देखिए आज हम आपको यानी भाजकों की संख्या निकालना सिखा रहे हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और इनको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए आइए हम आपको सिखाते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी। देखो ये कह रहा है यानी ये एक नंबर हमने ले लिया, यहाँ पे 24 ले लिया। तो ये नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे 24 नंबर लिया तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये कह रहा है सभी भाजकों की संख्या यानी 24 के सभी भाजकों की संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये करेंगे यानी 24 लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए कैसे आप करेंगे, यानी 2 का देंगे भाग यानी 12 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, फिर 2 का देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 1 बार जाएगा। तो ये आ गए अपने पास। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार फाइनली यानी 24। इसके फैक्टर आए अपने पास यानी 2 की घात कितने आए, 3 आई है, ठीक। इनटू में 3 की घात 1 ये आए अपने पास, इसके फैक्टर आए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले यानी क्वेश्चन नंबर हम 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना क्या है, यानी सभी भाजकों की संख्या निकालना है। तो देखिए सभी भाजकों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ये घात होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे यानी 3 यानी +1 इंटू लगाएंगे और इसकी घात कितनी है 1, तो 1 + 1, ठीक। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा गुणा 2। तो ये आ गया अपने पास कितना यानी 8, ये आ गया अपने पास। तो देखिए यहां से हम समझ सकते हैं यानी कितना आ गया अपने पास। तो ये आ गया 8 आ गया। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक। तो ये आ गई आपके भाजकों की संख्या। अब देखो दूसरे प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, यानी प्रश्न 2 क्या है अपने पास, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये कहता है क्या है, यानी सभी समभाजकों की संख्या निकालनी है। तो सभी समभाजकों की संख्या आप कैसे निकालते हैं, तो ये जो ये घात है कितनी, यानी 2 की घात कितनी है 3। तो यहां अब समभाजकों की संख्या जब आप निकालेंगे तो जो सम वैल्यू है यानी 2 की घात उसमें एक जोड़ा नहीं जाता है, तो वो ऐसे लिख देते हैं 3। अब इसमें एक जोड़ा जाएगा, बाकी के सब जो खंड होते हैं ना उनमें सब में जोड़ा जाता है। तो इनटू यानी 1 + 1, तो ये आ गया अपने पास कितना 3 × 2, तो ये आ गया अपने पास 6। यानी तो सभी यानी समभाजकों की संख्या कितनी आ गई, यानी 6 आ गई। अब बात कर लेते हैं, देखो यानी क्वेश्चन नंबर यानी 3। तो अब इसमें क्या पूछा है, सभी विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखो विषम भाजकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पे ऐसा करते हैं यानी सम वाला जो टर्म है इसको छोड़ देते हैं। अब विषम वाले एक ही एलिमेंट है अपने पास, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यानी 3 की पावर 1 है तो 1 + 1, तो ये आ गए कितने अपने पास 2 आ गए। यानी जो घात होती है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो देखो अपने पास कितना आया, यानी विषम भाजकों की संख्या 2 आ गई, सम भाजकों की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। टोटल कितने भाजक है, यानी 8। अब देखो आगे के प्रश्न की बात कर ले रहे हैं। तो देखो आगे का प्रश्न क्या है अपने पास, प्रश्न 4, सभी भाजकों का योगफल। यानी क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर ले रहे हैं। यानी क्वेश्चन देखो एक बात ध्यान दें, अगर आपको ये चीज़ें समझ पा रहे हो, समझ में आ रही हो, तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए तो यहाँ पे एक बात आप देख सकते हैं, यानी प्रश्न 4 सभी भाजकों का योगफल।
तो यानी भाजकों का योगफल निकालना है, तो ये कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे ये नियम होता है, आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 यानी प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये तब तक करते हैं जब तक पावर यहाँ होती है, पावर के बराबर कर लेते, ये आ गया। अब क्या करना है, हम अब करेंगे इनटू लगाएंगे, और 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर पहले 0 यानी प्लस 3 की पावर यानी 1, तो ये आ गया अपने पास। कितना आ गया, यहां से आप देख सकते हैं 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है, यानी 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, यानी 4 होता है, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ ऐड कर लो, 3 की घात 0 क्या होता है, 1 होता है, 3 की घात 1 कितना होता है, 3 होता है, तो ये आ गई अपने पास कितने, 8 4 12 और 2 कितने हो गए 14 और 1 15 हो गया। बोलो 15 गुणा ये आ गए 4, 15 चौके कितना आ गया, यानी 60। तो यानी अगर भाजकों के योग की बात करना चाहें तो भाजकों का योग कितना आ गया, 60 आ गया। बोलो यानी भाजकों का योग कितना आ गया, 60 आ गया अपने पास। अब देखो हम बात कर ले रहे हैं किसकी, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब देख लो यहां से, अब हमने भाजकों का योगफल निकाल लिया। अब बात आती है समभाजकों का योगफल। अब समभाजकों का योगफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो। तो अपने पास फैक्टर ये रहे, तो अब ऐसा करते हैं, जो समभाजकों का योगफल निकालते हैं उसमें यहां क्या किया था, पहले 2 की पावर 0, तो यहां 2 की पावर 0 नहीं लिखते हैं, तो यहां क्या करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इनटू लगाएंगे। क्या देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहां तक करेंगे तो ये आ गया। देखो जब भी समभाजकों का योगफल निकालेगा तो 2 की पावर 0 नहीं लिखते, बस इतनी सी बात का आप ध्यान रखें। तो देखो यहां क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास कितना, यानी 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। तो ये आ गया अपने पास। इनटू में 3 की पावर 1 1 होगा, 3 की पावर 0 क्या होगा 1, 3 की पावर 1 क्या होगा 3 होगा। ठीक, अब यहां से देख सकते हैं 8 4 12 और 2 कितने होते हैं 14 इनटू, और ये कितने होते हैं यानी 4। तो अब इनको जोड़ेंगे, 14 चौके कितना होता है 56 होता है। तो ये आ गया यानी आपके पास, यानी समभाजकों का योगफल आ गया। बोलो बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं। अब देखो यहां से हम बात कर ले रहे हैं प्रश्न नंबर 6, यानी सभी विषम भाजकों का योगफल, यानी प्रश्न 6 की बात कर ले रहे हैं, सभी विषम भाजकों का योगफल। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्या है, सम को छोड़ देते बिल्कुल, जितने भी 2 की घात होती हैं यानी 2 को हम हटा ही देते हैं। तो यहां पे विषम भाजकों का योगफल निकालेंगे, 3 की पावर 0 यानी प्लस 3 की पावर 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 3, तो ये आ गया अपने पास कितना, यानी 4 आ गया। ठीक तो देखो सभी विषम भाजकों का योगफल कितना आ गया, यानी 4 आ गया अपने पास। अब देखो यहां से हम बात कर ले रहे हैं किसकी, अब अपने पास क्वेश्चन रह गया कि कौन सा, यानी 7वां प्रश्न रह गया, यानी सभी भाजकों का गुणनफल। तो सभी भाजकों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, यानी भाजकों का गुणनफल तो हम क्या लिख देते हैं, जो n होता है, जिस नंबर की हम बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो भाजकों की संख्या ये होता है, इसका फॉर्मूला भाजकों की संख्या बट्टे होता है, कितना होता है 2 होता है। तो ये कितना नंबर कितना है, यानी 24 है अपने पास। और भाजक कितने थे, टोटल भाजक थे अपने पास 8 थे, तो 8/2, एक कट के आ गया कितना, यानी 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 की घात यानी कितनी, यानी 4।
तो देखिए, हमने आपको एक ही शॉर्ट वीडियो में हमने आपको समझा दिया। अगर आपके समझ में आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके।